हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टाइप के न्यूमेरिकल के। और ये जो न्यूमेरिकल होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे इंडिया एयरफोर्स, चाहे वाईआईटी, जेईई, नीट, जो भी हो, वो सभी एग्जामिनेशन में फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए फिजिक्स कैसे सॉल्व करें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप इस वीडियो में जानिएगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बाबू सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन में लिख लेते हैं जो वैल्यू दिया रहता है। तो वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। किसी 6 ग्राम द्रव्यमान की मुक्त पीत बॉल, कोई बॉल है जिसका द्रव्यमान जो है वो 6 ग्राम है। 6 ग्राम को बाबू हम चेंज करते हैं केजी में, तो 6 × 10⁻³ केजी हो जाएगा। कह रहा है मुक्त पीत बॉल पर इतना कूलम का धनात्मक आवेश है। तो कोई बॉल है जिस पर आवेश क्या है, Q = लिख लेते हैं 1/3 × 10⁻⁷ कूलम। कह रहा पली पीत बॉल से 5 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। कोई बॉल है इस तरह से, वो क्या है, एक बॉल इधर है, एक बॉल उधर है। यानी कि ये फर्स्ट बॉल है जिस पर Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। R दिया है बाबू 5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाता है। तो कह रहा है इस Q2 का वैल्यू क्या होगा, इस Q2 का वैल्यू क्या होगा ना, दिए गए आवेश की प्रकृति और परिणाम दोनों ज्ञात करना है, ताकि प्रथम बॉल जो है वो स्थिर रहे। देखिए दोनों बॉल स्थिर कब रहेगा, जब Q1 और Q2 दोनों का मान जो होगा समान होगा, दोनों का प्रकृति जो होगी समान होगी। मीन्स प्रकृति का मतलब हुआ कि बाबू अगर ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक ही होना चाहिए, ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे तो दोनों स्थिर रहेंगे। अगर धनात्मक और ऋणात्मक रहेंगे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। इसलिए हम इसकी प्रकृति तो जान गए कि ये Q2 कैसा होना चाहिए, प्रकृति में तो धनात्मक होना चाहिए। अब सवाल है कि Q2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो Q2 का मान हम लोग निकालते हैं कूलम का फॉर्मूला यूज करके। देखिए कूलम का फॉर्मूला आप जानते हैं, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। इसके जगह पे बाबू हम mg यूज करते हैं, mg यूज कर लेते हैं 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। आपको Q2 निकालना है, इसलिए पहले Q2 = हम mg × 4πε0 × r² और बाई ये Q1 कर लेते हैं। अब देखिए बाबू सबका वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं Q2 = जो वैल्यू दिया है उसको हम लिख लेते हैं। m का वैल्यू देख रहे हैं 6 × 10⁻³ है, और g का वैल्यू हम रखते हैं बाबू 9.8। 10 इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि 10 का वैल्यू जब दिया रहता है, 10 जब दिया रहता है क्वेश्चन में तभी हम लोग यूज करते हैं। 4πε0 का वैल्यू बाबू 1/9 × 10⁻9। और देखिए r का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻², तो इसको हम 25 × 10⁻4 कर सकते हैं। और बटा में ये Q1 का वैल्यू दिया है 1/3 × 10⁻7 दिया है। तो इसको हम कटाते हैं बाबू, जो कटेगा हम लिख लेते हैं। ये देखिए 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6। बाबू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूना 16 के 6, 9 दूना 18, 1 19, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और देखिए 9 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -9 और -3 ये 12 हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा। और 10⁻⁻12 और बाबू हम ये -4 जोड़ लेते हैं, तो -12 और -4 ये -16 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻7 और इंटू 25 कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं बाबू, 25 × 6 = 150 का 0, ये 25 9 225 और 15 40 हो जाएगा, और 25 और हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 49।
ये 490 गुणे ये हम कर लेते हैं तो 10 का पावर -9 कूलम हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए बाबू 100 से गुणा और भागा कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हम ये बाबू 4 है, ध्यान से देख लीजिए। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट, ये यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट है तो एक के बाद हम पॉइंट कर लेते हैं तो ये हमारा 90 हो जाएगा। और इनटू ये हम लिख लेते हैं बाबू, इसमें से 10 टू पावर ये 9 में से ये 2 घटा देते हैं तो -7 ये कूलम हो जाएगा। ये Q2 का वैल्यू हो गया। तो ये परिमाण कहलाता है, इसको परिमाण कहते हैं। और चूंकि ये धनात्मक आया है, क्यों धनात्मक, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे तभी दोनों स्थिर रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है कि नहीं। और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नए नए न्यूमेरिकल नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो को देखते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।